म्यूकरमाइकोसिस बोलते हैं, ये एक तरह की फंगस होती हैगी। और ये जो अधिकतर उन लोगों को होती है जिनका डायबिटिक अनकंट्रोल रहता है या डायबिटिक के कॉम्प्लिकेशन हो, जैसे डायबिटिक कीटोसिडोसिस है, उन लोगों को हो जाते हैं। जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ लेते हैं, जो स्टेरॉइड पे हैं, जो कीमोथेरेपी ले रहे हैं कैंसर के पेशेंट, उन लोगों को संभावना अधिक रहती है। जिनको इन्फेक्शन की संभावना घड़ी घड़ी है, उनको भी ये म्यूकरमाइकोसिस होने की संभावना अधिक रहती हैगी। इसके मुख्य जो ये एरिया जो है वो फेस इन्वॉल्व होता है, तो आँखों के अंदर आँखें बाहर आने के लक्षण, नाक से खून आ जाना, जो साइनसेस होते हैं उसमें इन्फेक्शन हो जाना, और उसके साथ में जब ये ब्रेन में चला जाता है, तो जब ब्रेन में चला जाता है तो उस परिस्थिति में पेशेंट अनकॉन्शियस होने लगता हैगा। उसको जैसे मिर्गी के दौरे होते हैं ना, उसी तरह के दौरे आने लगते हैंगे। तो ये एक ख़तरनाक कॉम्प्लिकेशन होता हैगा। अभी कोविड के दौरान भी हमारे यहाँ पर 2 पेशेंट अभी वर्तमान में भर्ती है और इसके लिए हम लोग दवाई कर रहे हैं। लेकिन ये एक ऐसा कॉम्प्लिकेशन है जिसमें कोविड की वजह से तो मृत्यु दर अलग बात है, लेकिन इसमें और मृत्यु दर बढ़ सकती है। तो इसमें हम लोग अभी जो है जो ज़्यादा करके जो अपने को प्रिवेंशन जो लेना रहता है कि कई बार डायबिटिक को अच्छे से कंट्रोल करना होगा, हाइजीन को अच्छे से कंट्रोल करना होगा। ये हम लोगों का प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक पेशेंटों का जो जिन लोगों को डायबिटिक है उनका अधिक से अधिक इंसुलिन के द्वारा हम करेक्ट करें, ताकि ये इन्फेक्शन से हम इन लोगों को बचा सकें। ज़िले का तो अभी मैं कह नहीं सकता। 2 पेशेंट वर्तमान में हमारे पास भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है। तो इसके बचाव के लिए क्या किया जा सकता है? दवाई है या बचाव के लिए मुख्यतः यही है कि हम लोग जो है डायबिटिक को कंट्रोल करें। दूसरा, जो हम कोविड में स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगाते हैं तो उसका थोड़ा सा रेशनल यूज़ करें। जितना ज़रूरत है उतना ही स्टेरॉइड हम देने का प्रयास करें। कई बार कॉम्प्लिकेशन होने लगते हैं तो स्टेरॉइड का डोज भी बढ़ जाता है। तो स्टेरॉइड एक मुख्य हमारा ट्रीटमेंट होता है कोविड में, तो उसी का डोज इस तरह से निर्धारित करके हम चल रहे हैं ताकि ये इन्फेक्शन ना हो। तो ये और दूसरी सावधानियाँ जैसे हमारे हाइजीन की से लेके कि वो हम लोग करते ही हैं, वो एक सावधानी हम लोग कर रहे हैं। क्या मानते हैं ये कोरोना से ज़्यादा घातक साबित हो सकता है? कोरोना के पेशेंट के लिए ज़्यादा घातक है। वैसे जनरल पॉपुलेशन में जिनको डायबिटिक अनकंट्रोल है उनको होता ही रहता है, लेकिन जब से कोविड हुआ तो ये कॉम्प्लिकेशन और बढ़ा, इसलिए इसकी संख्या भी कई अन्य प्रदेशों में इसकी संख्या बढ़ी है। तो जैसे अगर एक पेशेंट के अंदर अगर ये लक्षण दिखते हैं तो ये कितनी देर में ये कितना घातक हो सकता है, कितनी देर तक? ये जैसे ही इसके सिम्टम आना चालू होते हैं तो 48 to 72 आवर में ये घातक हो सकता है। और इसके जो इंजेक्शन आता है एम्फोटेरिसिन भी, वो वर्तमान में हमारे पास लिमिटेड है, हम लोग दे रहे हैं। और आगे हम लोग जैसे जैसे पेशेंट अगर बढ़ते हैं तो हम दवाइयाँ इसकी करते रहेंगे। सर, लोगों में ये देखा जा रहा है कि वो अपने से दवाइयाँ ले रहे हैं, विटामिन सी हो गई, आइवरमेक्टिन हो गई और कई तरह की दवाइयाँ, तो वो उनके लिए कितनी घातक है? ये बाकी दवाइयाँ तो ठीक है, लेकिन एंटीबायोटिक अगर लेते हैं वो तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होने का डर रहता है। इसलिए एम्पेरिकल एंटीबायोटिक सोच समझ के लें, चिकित्सकीय सलाह के चिकित्सीय सलाह के बाद ही लें।